नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से पैच। दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से कड़ी जुड़ी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की कानपुर तैनाती और नेटवर्क की छानबीन कर रही है। जांच में सामने आया कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी। इसी दौरान कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे थे और बाद में दोनों डॉक्टरों को कॉलेज प्रशासन द्वारा साथ ही बर्खास्त किया गया था। जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर हामिद के बीच किसी प्रकार का कोई नेटवर्क लिंक या समान गतिविधि तो नहीं थी। इसी बीच डॉक्टर हामिद ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी मां के ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब नौकरी करने जाना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि वापसी के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर दोबारा ज्वाइन किया और डॉक्टर शाहीन से उनके किसी भी प्रकार के निजी संबंध नहीं थे। वे केवल सीनियर जूनियर के रूप में साथ में काम करते थे और उनके बीच किसी विशेष बातचीत या जानकारी का आदान प्रदान नहीं होता था। डॉक्टर हामिद ने कहा कि डॉक्टर शाहीन की किसी भी गतिविधि के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल दोनों की अनुपस्थिति की टाइमलाइन, विदेश यात्रा रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, बैंक लेन देन और संभावित नेटवर्क कनेक्शन खंगाल रही है और जांच में आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। डॉक्टर हामिद अंसारी के साथ गायब रहे दो उन डॉक्टर की भी जांच की जा रही है जिनका नाम डॉक्टर निसार और डॉक्टर हिजबुल रहमान, जो इस समय लखनऊ में तैनात है। आपका नाम जोड़ा जा रहा है 2013 से आपको बताया जाता है 2016 से 13 तक नहीं, 2016 से 20 तक है ना। और उनसे हमारे कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही कॉलेज में थे। इत्तेफाक ये हुआ कि भी उसी साल चली गई, ठीक है। 2013 में हम गए थे। कुछ पैसे की किल्लत थी हमें। मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था, फॉलोअप था, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी और हमने एक फ्लैट ले रखा था। EMI आ रहा था, उस वक्त 40,000 सैलरी थी, तो महीने में सैलरी खत्म हो जाती थी। तो हमें ऑफर आया, इंटरव्यू दिया था हमने जाके दिल्ली में इंटरव्यू दिया था। यूनिवर्सिटी थी, जजान यूनिवर्सिटी, सऊदी अरब। वहाँ हम चले गए थे। वहाँ मेडिकल कॉलेज में ही थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। 7 साल हमने वहाँ जॉब की, फैमिली के साथ गए थे। हम आए वहाँ से 2020। कानपुर नहीं आया, मेरा घर है आसनसोल, हम बता रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ परिवार के साथ चले गए थे और यहाँ से जो लेटर, जो हमने सूचना दी थी कि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है और मुझे आ नहीं सकता, ये बता कर GSBM में हम चले। ये सब छुट्टी लेना और ये सब बहुत थोड़ा टाइम लगता, वहाँ की जॉब चली जाती, तो इस वजह से हम ले लिए थे, चले गए थे। और 13 से बीच में हम हर साल आते रहे। यहाँ पे छुट्टी होती थी, वहाँ पे समर वेकेशन 2 महीने की। यहाँ आते थे, हम अपने घर आते थे। यहाँ से जो भी लेटर आता था उसका जवाब हम भेज देते थे कि अभी हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद 2019 में हम आए कानपुर। आकर के छुट्टी में आए थे, वैसे समर वेकेशन में जून से अगस्त तक छुट्टी होती थी। तो आकर के हमने यहाँ रिजिग्नेशन दिया डिपार्टमेंट में जाकर कॉलेज में। तो रिजिग्नेशन इन लोगों ने कहा कि बाई पोस्ट भेज दो, तो हमने बाई पोस्ट भेज दिया। तो उस रिजिग्नेशन के लेटर को DGME फॉरवर्ड किया गया, मुख्य सचिव तक गया लेटर, ठीक है। उसके बाद एक इंक्वायरी भी चल रही थी। पूरे 30 लोग नहीं थे, पूरे स्टेट में 6 कॉलेज से 30 लोग नहीं थे। 30 के उस पर चल रहा था। 30 को एक साथ 2021 में बर्खास्त किया गया। GSBM से 8 लोग टोटल, जिसमें मेरा भी नाम था, इत्तेफाक से उनका भी नाम था, इत्तेफाक ही था। हाँ, यहाँ पे भी GSBM में रह के मेरा डिपार्टमेंट एनाटॉमी, उनका फार्माकोलॉजी। उनसे कभी बातचीत नहीं होती थी, ना मुलाकात होती थी। आपने भी सभी एक साथ काम किया है। वो सीनियर थे। आपके साथ हिफ्जुर रहमान और डॉक्टर निसार। निसार साथ नहीं गए थे, डॉक्टर हिफ्जुर रहमान लोग साथ गए। डॉक्टर निसार बाद में गए थे, किसी दूसरी जगह गए। हम और डॉक्टर हिफ्जुर रहमान एक ही कॉलेज में गए थे, जजान यूनिवर्सिटी। नहीं, साथ में गए थे, वो 1 साल बाद लौटे। वो है लखनऊ में एक कॉलेज है, इंटीग्रेट। डॉक्टर निसार अभी इरा मेडिकल।
तरीके से देखते हैं दोस्तों? आप तो कभी रहे, भले नहीं साथ में काम किया, लेकिन कभी-कभी से उनसे पता नहीं क्यों हमें लगता है कि अब दूसरे फैकल्टी की ज़्यादा बातचीत नहीं होती होगी हमसे। हम और भी लोग थे वहाँ पे कॉलेज में, जैसे बहुत सारे लोग थे जब हम न्यू टाइप 4 में थे पहले, कार्डियोलॉजी के पीछे वाली बिल्डिंग में। तो लोगों से बातचीत होती थी, हम लोग की पार्टी भी हुआ करती थी, कभी दावत हो गई उनके घर, कभी इनके घर, लेकिन उनसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं रहा। और आगे किसी का नहीं था, ना, 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 उनसे कभी हम लोग पार्टी में नॉर्मल ऐसे मुलाकात, क्योंकि आपके नहीं, संबंध पार्टी में कोई बुलाता ही नहीं था उनको, ना उनके घर कोई जाता था। मतलब उनसे कोई उस तरह का रिलेशन कोई नहीं था किसी का। लखनऊ में से हाँ, उनके संबंध के साथ में काम किया। नहीं, नहीं उनका भी संबंध नहीं। मेरा उनका ज़्यादा संबंध है क्योंकि हम लोग एक ही फ्लोर में थे, हम लोग बैचमेट रहे। एमबीबीएस और पीजी हम लोगों ने साथ में किया है। और डॉक्टर निसार, हम लोग की ज्वाइनिंग असल में एक साथ थी 2010 डॉक्टर निसार की, मेरी और डॉक्टर हिफ्जुल ज्वाइनिंग एक साथ होने से तो एक ही बैच के हुए हम लोग, एक तरह से साथ यूपी पीएचसी से हुआ था, वहाँ से इलाहाबाद एक बैच के थे, तो हम लोग भी जान पहचान थी उस बैच। उनकी कास्ट की बात है तो शाही समाज के पूरे मामले में जोड़ा गया, बड़े नेतृत्व से उनको ताल्लुकात दिखाए गए। आप लोग साथ में काम करते रहे, तो क्या कुछ ऐसा लगा आपको, क्या कुछ समझ में आया कि कैसे निकाल गया? हमें पता ही नहीं है। ये नहीं लगा कि हम साथ इसी जगह जयपुर में साथ काम करते रहे, उस लेडी डॉक्टर का नाम हाँ, बस यही के घर पे मेरी बात हुई वाइफ से कि अच्छा हुआ उनसे हम कोई कांटेक्ट में नहीं थे, ना कभी किसी बात हुई थी। और ये सब तो बहुत ही गलत चीज़ है एक तरह से, और हम कोई धर्म जो है इसका फेवर नहीं करता है। ये लोग पता नहीं किस तरीके से रेडिकलाइज हो जाते हैं लोग, और यही रहना है सबको। ऐसे मासूम लोग मर जाते, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस। टाइम के साथ आप लोगों का एक साथ अचानक जैसे कुछ भी रही है, लेकिन दो करके देखा जाए इसका क्या करेंगे? अब इत्तेफाक है ये, क्योंकि हम तो अपनी मजबूरी की वजह से गए थे। जी, सुरक्षा ड्यूटी जो कॉल आया हुआ नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आया है मेरे पास, अभी नहीं आया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।